हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल XYZ। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है बैटरीज इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, बैटरीज को हम सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि हम उन्हें सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते क्यों हैं। ठीक है, मेन रीजन क्या होता है उनको सीरीज एंड पैरेलल में कनेक्ट करने का, क्या जरूरत पड़ गई कि उनको हमें सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ गया। ठीक है, तो जनरली सबसे पहले जो आता है कि जो बैटरीज के कनेक्शन होते हैं वो दो ही तरह के होते हैं, या तो सीरीज में हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं या तो पैरेलल में हम उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम सीरीज कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, पहले हम कनेक्शन करके देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सीरीज कनेक्शन कैसे करते हैं हम, जैसे ये हमारी 3 बैटरी है। ठीक है, तो 3 बैटरी, हर बैटरी जो है मेरी वो 12 वोल्ट की है और 100 एम्पेयर हावर की है। ठीक है, एम्पेयर हावर बैटरी की कैपेसिटी होती है। ठीक है, 100 एम्पेयर हावर की है और 12 वोल्ट की है। ठीक है, तो अब इनको अगर सीरीज में कनेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। जब भी हम सीरीज कनेक्शन करते हैं तो अगर मैं सर्किट से बताऊं थोड़ा सा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, ये एक बैटरी होगी। ठीक है, ये अगली बैटरी आ गई, उसका ये पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, ये उससे अगली वाली बैटरी आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो जब भी हम इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस बैटरी का पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, मतलब इस बैटरी का पॉजिटिव इसके दूसरी बैटरी के नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव अगली वाली के पॉजिटिव के साथ। तो अगर हम यहाँ पे कनेक्शन करें तो कैसे होंगे, जो हमारा इस बैटरी का नेगेटिव है वो अगली वाली के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जब भी सीरीज कनेक्शन करोगे तो ऐसा मत कर देना कि एक ही बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में कनेक्ट कर देना, वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, एक बैटरी का नेगेटिव तो दूसरी का पॉजिटिव। अब इसी तरह से इस वाली बैटरी का नेगेटिव उठाएंगे, वो अगली वाली पॉजिटिव को दे देंगे। ठीक है, ये अब क्या हुआ, ये हमारी तीनों बैटरी सीरीज में कनेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा एक नेगेटिव टर्मिनल आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव मिल जाएगा। अब ये तीनों की तीनों बैटरी जो हैं ये आपस में सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, अब सीरीज में क्या होता है, एक्चुअली जो वोल्टेज है वो ऐड हो जाती है। जैसे ये बैटरी 12 वोल्ट की है, ये भी 12 वोल्ट की है और ये भी 12 वोल्ट की है। ठीक है, ये तीनों बैटरीज 12 वोल्ट की हैं, 12 वोल्ट 12 वोल्ट 12 वोल्ट। तो हमें जो नेट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो मिलेगी हमें 12 + 12 + 12 विच इज इक्वल टू 36 वोल्ट हमें मिलेगा। ठीक है, जो हमें नेट वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 36 वोल्ट मिलेगी। ठीक है, सीरीज के केस में। और अगर हम एम्पेयर हावर कैपेसिटी की बात करें तो सीरीज में एम्पेयर हावर सेम रहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, सीरीज में जो करंट रहता है वो सेम रहता है। यहाँ से यहाँ पे है, यहाँ से मान लो ये बैटरी करंट छोड़ती है तो ये सारा का सारा करंट हर एक इसमें सेम ही रहेगा, हर एक बैटरी में सेम ही रहेगा। ठीक है, तो इस वजह से जो एम्पेयर हावर है, हमारी कैपेसिटी जो है वो सेम रहती है सीरीज के केस में। तो जो ये 100 एम्पेयर हावर था तो ये 100 एम्पेयर हावर ही रहेगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अब देखें तो जब हम इन तीनों बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 36 वोल्ट एंड 100 एम्पेयर हावर। ठीक है, जब भी हम इन तीनों बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमें 36 वोल्ट मिलेगा और 100 एम्पेयर हावर जो कैपेसिटी है वो सेम रहेगी, वोल्टेज जो है वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम सेकंड कनेक्शन देखते हैं। सेकंड जो हमारा कनेक्शन है वो है पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन को कैसे करते हैं, पैरेलल कनेक्शन करने का सिंपल सा फंडा है, पॉजिटिव नेगेटिव सर्किट से देखते हैं। पहले ये एक बैटरी आ गई मान लो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दूसरी बैटरी आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारी तीसरी बैटरी आ गई। तो आपको क्या करना है, तीनों बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव को आपस में शॉर्ट कर देना है। और एक पॉइंट ये आ गया, एक ही आ गया, ये पॉजिटिव वाला आ गया, ये नेगेटिव वाला आ गया। अब क्या हुआ, ये तीनों की तीनों बैटरीज आपस में पैरेलल में होगी। और वैसे ही यहाँ पे हमें करना है। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, ठीक है, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ। अब इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ। और जहां पे जो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये हमारा कौन सा आ गया, ये हमारा पैरेलल का कनेक्शन आ गया। ठीक है, पैरेलल के कनेक्शन में हम क्या करते हैं, एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरी बैटरी के पॉजिटिव के साथ, वही पॉजिटिव अगली वाले के पॉजिटिव के साथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया पॉजिटिव को आपस में शॉर्ट कर दिया, वैसे हमने पॉजिटिव को आपस में शॉर्ट कर दिया और पॉइंट निकाल लिया पॉजिटिव वाला। वैसे नेगेटिव को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया, ठीक है, और पॉइंट निकाल लिया नेगेटिव वाला।
तो जहां पे जो हमें वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, अब वोल्टेज जो है वो सेम रहेगी, 12 वोल्ट ही रहेगी। एक्चुअली होता क्या है, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। मान लो ये 12 वोल्ट है तो ये भी 12 वोल्ट ही होगा, ये भी 12। पैरेलल में जो वोल्टेज रहती है वो सेम रहती है। हमें ये अगर तीनों बैटरी 12-12 वोल्ट की हैं तो हमें नेट जो वोल्टेज मिलेगी वो कितनी मिलेगी, वो 12 वोल्ट ही मिलेगी। ठीक है, बट जो हमारी एम्पियर हावर एफिशिएंसी है वो क्या होगी। अब होता क्या है कि पैरेलल में करंट जो है वो अलग अलग होता है। वो कैसे अलग अलग होता है, क्योंकि ये बैटरी कुछ अलग करंट देगी, मान लो I1, ये वाली देगी I2, ये वाली देगी I3। तो जो हमारा नेट करंट I रहेगा यहाँ पे वो कितना रहेगा, वो रहेगा I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तीनों बैटरीज का करंट ऐड हो जाएगा। तो इस केस में जो हमारी एम्पियर हावर एफिशिएंसी है वो एक्चुअली ऐड हो जाती है। तो एम्पियर हावर एफिशिएंसी कितनी आएगी, 100 प्लस 100 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 300 एम्पियर हावर। ठीक है, तो पैरेलल के केस में क्या हुआ, जो हमारी एम्पियर हावर एफिशिएंसी है वो क्या कर गई, वो ऐड हो गई। और सीरीज के केस में क्या हुआ था, एम्पियर हावर एफिशिएंसी सेम रही थी और जो वोल्टेज है वो क्या करी थी, वो ऐड हो गई थी। यहाँ पे वोल्टेज सेम है, एम्पियर हावर एफिशिएंसी ऐड हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कि ये आखिर होते कैसे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम इनको करते क्यों हैं, सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन की जरूरत इस वजह से पड़ी, एक्चुअली होता क्या है, जो हमारी बैटरीज बनती हैं, ठीक है, ये ज्यादा हाई वोल्ट मतलब ज्यादा वोल्टेज की नहीं आती हैं। मतलब आती हैं या तो 12 वोल्ट की आती हैं, 24 वोल्ट की आती हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर आ जाए तो 48 वोल्ट की बैटरी आती है। इससे बड़ी बैटरीज नहीं आती हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अगर आपको मान लो कहीं पे जरूरत पड़ जाती है 120 वोल्ट की, ठीक है, 120 वोल्ट डीसी की जरूरत पड़ जाती है, तो आप क्या करोगे। ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर लोगे, क्योंकि सीरीज में आपको पता है वोल्टेज ऐड हो जाती है। तो ठीक है, वहां पे आप ऐसा भी कर सकते हो कि 48 वोल्ट प्लस 48 वोल्ट, दो बैटरीज 48 वोल्ट की लगा लो। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा 96 वोल्ट। और बचा आपको 20 वोल्ट करना है तो 24 वोल्ट बैटरी एक और ऐड कर दो साथ में पैरेलल में। ठीक है, तो सॉरी सीरीज में, तो आपका क्या होगा, तीनों बैटरीज की वोल्टेज ऐड हो जाएगी, तो आपको जो नेट वोल्टेज मिलेगी वो 120 वोल्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, जब भी आपको मान लो मैंने एग्जांपल अभी दिया कि 120 वोल्ट की नीड है, तो आप क्या करो, एक 48 वोल्ट की बैटरी ले लो। ठीक है, दूसरी भी 48 वोल्ट की ले लो और तीसरी आप 24 वोल्ट की ले लो। जब आप इन तीनों बैटरीज को पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट कर दोगे तो आपको जो नेट वोल्टेज यहाँ पे मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 120 वोल्ट, जो कि आपको चाहिए। ठीक है, तो एक सिंगल बैटरी पॉसिबल नहीं है 120 वोल्ट की, बट अगर आप उनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आप 120 वोल्ट बना सकते हो। इसी तरह से आप 240 वोल्ट बना सकते हो, आप 1000 वोल्ट डीसी बना सकते हो बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करके। और सेम जो है वो हमारा सीरीज में कनेक्ट करके। और सेम हमारा पैरेलल में रहता है कि जैसे जब भी हमें एम्पियर हावर कैपेसिटी को बढ़ाना हो, ठीक है, बैटरी तो 100 एम्पियर हावर है कि आ रही है एक, ठीक है, और मेरे को चाहिए 1000 एम्पियर हावर, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं 10 बैटरी को पैरेलल में लगाऊंगा तो मेरे को 1000 एम्पियर हावर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस नीड की वजह से हमें जो है वो बैटरीज को सीरीज या फिर पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।